Good morning, dear students, class 9th। आज हम, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हिंदी व्याकरण को प्रारंभ करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने लिटरेचर में काव्य खंड को पढ़ा, गद्य खंड को पढ़ा। उसी श्रृंखला में आज हम आपको हर प्रकरण को कवर करते हुए काव्य और गद्य के बाद हम व्याकरण खंड की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण खंड के बारे में कुछ बात करते हैं। आज आवश्यक यह होगा इस ऑनलाइन क्लास के संदर्भ में हर प्रकरण को कवर किया जाना। हम लोग गद्य खंड, पद्य खंड, अब उसके बाद व्याकरण खंड को देखते हैं। आज तो व्याकरण खंड में बताने से पहले हम इतना जानना चाहते हैं, हमें इतना विश्वास है आप सबके ऊपर कि इन दिनों जो यह ऑनलाइन क्लास आपके दूर संचार यंत्र पर पहुंच रहे हैं, आप लोग उसको देख रहे होंगे, अनुकरण कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। हमको ऐसा पूरा विश्वास है। हम इसी विश्वास और आशा के साथ हम आज आपको व्याकरण खंड प्रारंभ करते हैं। तो व्याकरण खंड में सर्वप्रथम आपका पहला टॉपिक होगा अपठित बोध। अपठित बोध का मतलब ही होता है जो न पढ़ाया गया हो। परंतु इस परंपरा का हम खंडन करते हुए हम आज आपको अपठित गद्यांश के बारे में कुछ जानकारी देंगे। चूँकि अपठित का मतलब है यह प्रश्न पत्र के लिए अपठित है, न कि आपके क्लास के लिए अपठित है। क्लास में तो इसको अपठित को पठित रूप देना ही पड़ेगा। इसी क्रम में हम आज आपको, जिसको अनसीन पैसेज कहा जाता है, हम आज आपको वही बताएंगे। उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको देंगे। अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इसको पढ़ा जाता है, इसके पढ़ते समय क्या सावधानियां होनी चाहिए, और अगर अनसीन पैसेज आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, बराबर पूछा जाता रहा है, परंतु कभी ऐसा मौका, अवसर, सौभाग्य नहीं मिला कि अनसीन पैसेज को विस्तृत तरीके से बताया जाए। इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे, चूँकि क्लास 9th की जो क्लास होती है यह बोर्ड की प्रथम सीढ़ी होती है। इस क्लास में सारे प्रकरणों को बहुत ही विशद और विस्तृत तरीके से पढ़ना और पढ़ाना आवश्यक होता है। तो इसी क्रम में हम आज आपको अपठित गद्यांश के बारे में बताएंगे, जिसको अनसीन पैसेज कहा जाता है। पहले अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दो प्रकरण होते हैं। आज हम आपको अपठित गद्यांश के बारे में बताएंगे। एक आध गद्यांश आपको सॉल्व कर कर भी दिखाएंगे। इसके सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे, किस तरीके से गद्यांश को सॉल्व किया जाता है, यही आज आपको बताना है। तो सर्वप्रथम हम ये बताएंगे, गद्यांश को सॉल्व करने के लिए अपने मन मस्तिष्क को एकाग्रचित्त करते हुए हम जिस गद्यांश को सॉल्व करने चलें उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। बार बार उसको पढ़ें, उसको पढ़ करके उसके भावार्थ को समझें, और पूछे गए जो संभावित उत्तर हैं, जो आप प्रश्न में नीचे दिख रहे हैं, उसको अंडरलाइन करते चलें। इन उत्तरों को अपनी सरल भाषा में फिर आप प्रस्तुत करें। कोई इसमें बनावट की आवश्यकता नहीं है, कोई इसमें डिक्शनरी लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके वर्तमान मन मस्तिष्क में जो डिक्शनरी है, जो ज्ञान है, उसी का स्पष्ट प्रदर्शन आपको इसमें करना रहता है। तो देखेंगे, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश से 2 प्रकरण होते हैं। गद्यांश में 8 अंक होता है और अपठित पद्यांश में 7 अंक होता है। 8 7 मिलाकर 15 अंक होता है। तो इसी प्रकरण में हम आपके अभ्यास का एक बहुत ही सुंदर सा गद्यांश लिए हैं।
आज उसको हम आपके सामने पढ़कर उसके भावार्थ को बताएंगे और उसमें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो आप देखें, सर्वप्रथम हम पढ़ करके बताते हैं। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है, यानी कहा जाता है कि जैसे फल आने पर वृक्ष झुक जाते हैं, ठीक उसी तरीके से व्यक्ति को संस्कारित होने के बाद, व्यक्ति को ज्ञान अर्जन करने के बाद उसके अंदर अगर विनम्रता नहीं आई तो आपके अंदर कुछ नहीं है। तो इसीलिए कहा गया विनम्रता चरित्र का सद्गुण है, आपके स्वभाव का, आपके व्यक्तित्व का यह अच्छा गुण है। कहा भी गया है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी अभिवादनशील और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीजें जरूर विद्यमान होती हैं सदैव, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक उसी क्रम में हम आपको बताएंगे विनम्रता आपके चरित्र का सद्गुण है। विनम्रता से, विनम्र होने से विद्यार्थियों की इस मानव जीवन में 4 चीज़ें सदैव विद्यमान होती हैं। अभिवादनशील व्यक्ति जो और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले विनम्र व्यक्ति की 4 चीज़ें सदैव बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो इसी क्रम में हम आपको आज इस गद्यांश को अपठित पढ़ करके बताएंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। शेष गद्यांश आपके बुक में जो दिए गए हैं, आप लोग इसको अपने से पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखें, विनम्रता चरित्र का सद्गुण है सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र। आपके चरित्र का यह एक अच्छा गुण है, सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र है। किसी के सामने आप यदि विनम्रता से प्रस्तुत होते हैं तो यह लगता है कि अच्छे परिवार से लड़का है। यह चुंबक की तरह अपने संपर्क में आने वाले को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। इसके अंदर चुंबकत्व बल होता है। जैसे आप लोग चुंबक को देखे होंगे, वह अपनी ओर लोगों को आकृष्ट करता है। आपने देखा होगा, चुंबक अपनी ओर लोगों को आकृष्ट करता है। ठीक उसी तरीके अगर आप विनम्र हैं तो आपके को जो है अपनी ओर आप आकृष्ट करने में सक्षम हैं। अपने व्यक्तित्व से किसी को भी आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। कहा भी गया है विनम्र व्यक्ति की बोली, मृदु आचरण, शिष्ट तथा भावनाएं निजता से ओतप्रोत होती हैं। विनम्र व्यक्ति के अंदर कहा गया है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरय, सालय सकल शरीर। अगर आपके अंदर मधुर वचन है, मीठी वाणी है, तो उसका क्या लाभ है। मधुर वचन है औषधि, वह औषधि के समान है। कटुक वचन है तीर, और कड़वे वचन तीर के समान है। श्रवण द्वार है संचरय, सालय सकल शरीर। और श्रवण द्वार है यानी कान के द्वार से, श्रवणेंद्रिय के द्वार से अंदर जाता है और सारे शरीर में जा करके यह सारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। कहा गया है इसमें विनम्र व्यक्ति की बोली मृदु, आचरण शिष्ट तथा भावनाएं निजता से ओतप्रोत होती हैं। उसकी जो भावनाएं, निजता का मतलब अपनापन, अपनापन का मतलब कहा ही गया है। यह भारतवर्ष ऐसी धरती है जहाँ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ इस परंपरा को माना जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यह होता है कि सारी धरती ही हमारा परिवार है। कहा भी गया है संस्कृत में अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह हमारा है, यह दूसरे का है, यह कौन सोचता है। यह एक लघु यानी उदार चरित्र वालों के लिए तो यह जो है पूरी धरती उनका परिवार है। लेकिन जो मंद बुद्धि के लोग हैं वह ये सोचते हैं यह हमारा है, यह पराया है। तो कहा गया उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी उदार चरित्र के लिए, उदार चरित्र वाले आदमी के लिए पूरी धरती उनका परिवार है। तो हम विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण शिष्टता, भावनाएं निजता से ओतप्रोत होती हैं। दीनता विनम्रता नहीं होती, दीन याचक होता है। यानी जो दीन होता है वह याचक का मतलब मांगने वाले के समान होता है। जबकि विनम्र व्यक्ति क्या होता है, प्यार बांटता है,
और जुड़ाव पैदा करता है, मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है। दीनता विनम्रता नहीं होती, यानी कहने का आशय यह है कि अगर आप दीन हैं, अगर आप विनम्र हैं, तो यह दीनता नहीं है, यह कमजोरी नहीं है। दीन जो होना वह कमजोरी है, यानी गरीब होना जो होता है वह याचक होता है। परंतु जो विनम्र व्यक्ति होता है वह क्या करता है, यह इस विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण शिष्ट तथा भावनाएं निजता से ओतप्रोत होती हैं। जो विनम्र व्यक्ति होता है वह जुड़ा करता है, मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है और उसके मन में विपरीत विचार वाले के साथ भी सामंजस्य बैठाने की धारणा रहती है। जो विनम्र व्यक्ति होता है वह अपने लिए तो अच्छा ही होता है, अगर कोई भी उसके विपरीत विचार का भी मिल जाता है तो वह क्या करता है, उसके विचारों को भी उसके साथ भी सामंजस्य का मतलब एडजस्टमेंट करने की उसके मन में धारणा बनी रहती है। आगंतुक का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना, अपने से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करना, ऐसी प्राथमिक आदतें हैं। कहने का मतलब, अगर आप अपने से बड़ा कोई कहीं है तो पहले वह बैठ जाए, उसके बाद आपको बैठना, आसन ग्रहण करना। कोई आपके घर आया गया है, अतिथि देवो भव की भावना से उसका स्वागत करना प्रसन्नतापूर्वक। हमारी विनम्रता को ये सब ऐसी प्राथमिक आदतें हैं जो विनीत व्यक्ति की पहचान कराती हैं। जिसके प्रति हम विनम्र हैं वह हमारी उपेक्षा कर रहा है अथवा हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी समझ रहा है, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसे समझाना चाहिए। अगर हम किसी के सामने बहुत ज़्यादा ही विनम्र हो रहे हैं तो वह हमारी अगर उसको कमजोरी समझ रहा है तो वहाँ पर अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसको समझाना चाहिए। पर इस व्यवहार में दंभ नहीं होना चाहिए, यानी कोई छल कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि हम दूसरे से विनम्र व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो वे हमसे भी वैसी ही अपेक्षा करेंगे। नदियों के पानी से कभी समुद्र में बाढ़ नहीं आती। कहने का मतलब यह है कि जो आदमी समुद्र के समान है, संत हृदय नवनीत समाना कहा भी गया है। जिसका हृदय अमृत के सवार है, जिसका हृदय समुद्र के समान है, वह अपने नदियों के पानी से, यानी उच्च तो तुच्छ व्यक्ति की बातों को कहने पर वह कभी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाते। नदियाँ अपने साथ पानी के साथ बहुत सारी चीज़ें बहा कर ले आती हैं, परंतु समुद्र अपनी सीमा में रहकर उन सबको अपने में समा लेता है। यह सागर का अपना विनम्र अनुशासन ही तो है। नदी जो होती है देश प्रदेश से बहते हुए जाती है और सागर में जा कर के पूरी गंदगी लेकर के, पूरा कचरा लेकर के समाहित हो जाती है। परंतु जो सागर है वह क्या करता है, उन सारी गंदगियों को अपने में समाहित कर लेता है। यह सागर का क्या है, विनम्र अनुशासन है। इसी तरीके हमारा विनम्रता पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, विनम्रता पूर्वक हमारे चरित्र होने चाहिए। तो हम यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न हैं, हम तुरंत इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखें, विनम्र व्यक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो विनम्र व्यक्ति की प्रमुख विशेषताएं ये हैं, आप देख लें। विनम्र व्यक्ति की बोली जो है मृदुल होती है, आचरण शिष्ट होता है तथा भावनाएं निजता से ओतप्रोत होती हैं। यही विनम्र व्यक्ति की प्रमुख विशेषता है। दीन और विनम्र में क्या अंतर होता है, तो जो दीन होता है वह याचक होता है और जो विनम्र व्यक्ति होता है वह प्यार बांटता है और जुड़ाव पैदा करता है। सागर के विनम्र अनुशासन का पता कैसे चलता है, आप नीचे आकर के देखेंगे तो सागर के विनम्र अनुशासन का पता इस तरीके चलता है कि नदियाँ अपने साथ बहुत सारी चीज़ें बहा कर ले आती हैं, परंतु सागर अपनी सीमा में समुद्र रह करके उन सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। विनम्रता किसका परिचय पत्र है, ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट है। विनम्रता जो है वह विनम्रता किसका परिचय पत्र है, तो विनम्रता सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको अपने मन से लिखना होता है।
आवश्यक यह नहीं है कि सभी बच्चों का एक उपयुक्त ही शीर्षक एक ही निकले, सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो यहाँ हमको बताना है विनम्रता से लाभ, विनम्रता के गुण, इस तरीके के से जो है इसका आप उपयुक्त शीर्षक लिख देंगे। यही आपका पहला अपठित गद्यांश है जिसको हमने पठित रूप आज दिया है, और पठित रूप को आप लोग जरूर जो है अपठित को पठित रूप दे करके इस अपठित गद्यांश को समझेंगे। अगले चैप्टर में हम एक अपठित पद्यांश लेंगे, उसको भी आपके सामने पढ़ करके प्रस्तुत करके बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा, आप देखें। इस अपठित गद्यांश को आप लोग 1-2 बार पढ़ेंगे। इन सारे गद्यांश में जो प्रश्न दिए गए हैं इसके उत्तर को आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।